हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2011 से लेकर के 2023 तक सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ का हम करा रहे हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। तो चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 5 तक कंप्लीट हुआ है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट करने वाले हैं 8.2 का। 8.2 और 8.1 दोनों मिला करके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 8.2 से त्रिकोणमिति से कि टेन थीटा 15/8 है। तो देखिए आपको जैसे कि पता है कि हम ज़्यादातर फॉलो ट्रिक वगैरह करते हैं है ना। तो अब यहाँ भी ट्रिक वगैरह ज़्यादा फॉलो करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ जो है टेन थीटा है 15/8 है। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पहले देखिए नोट कर लेते हैं। टेन थीटा दिया हुआ है 15/8। तो अब ये कीजिए कि 15 टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है P/B, ये आपको पता है। तो P बराबर कितना है, 15 है। तो नोट कर लीजिए P बराबर 15 और B बराबर 8। तो हमको क्या चाहिए, अब H चाहिए, यानी PB है तो H का फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि अंडर रूट है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को जोड़ दीजिए है ना, 5 4 9 6 2 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 289। अब 289 को बाहर कर दीजिए। तो ये जो बाहर करेंगे तो रूट से बाहर कितना हो जाएगा 17 में हो जाएगा, यानी 17 गुना 17 289 होता है। तो PBH निकल गया सब। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी है। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है दोस्तों, P/H है ना। साइन उतना मत लिखिए, P/H डायरेक्ट लिखिए। साइन का फार्मूला क्या था, P/H। तो P/H, तो P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू कितना निकाले 17। 15/17 यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, और इस 2023 में पूछा था। आगे देखिए, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है, तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा मांगा है। तो मतलब टेन और कोट जो है ना, इसी का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा। देखिए हम यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक, इतना दिया हुआ ना, तो इसी का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्यों करेंगे, तो देखिए यहाँ देखता हुआ जो स्क्वायर है ना, इसी को देखता हुआ हम स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर है ना। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, राइटिंग को ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है प्लीज़। अब देखिए होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इधर स्क्वायर कर दिया और इधर स्क्वायर कर दिए। तो इधर स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना देगा 36, डायरेक्ट कर लीजिए। ओके, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो यानी 10 की जगह ए 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 10 इंटू कोट हो जाएगा, 10 इंटू कोट हो जाएगा। ओके, बराबर इधर कितना है दोस्तों 36 है, वो लिख दीजिए। अब देखिए टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर यही हमको निकालना था, है ना। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर निकालना था, तो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर को बचा लीजिए, बाकी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी बराबर के स्क्वायर कर लीजिए। कोट स्क्वायर प्लस 2, अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा, 10 इंटू कोट थीटा का फार्मूला क्या था 1 होता है, ठीक, बराबर 36। तो अब देखिए टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, अब देखिए बराबर के स्क्वायर इधर 36 है, डायरेक्ट बना लीजिए। प्लस यानी 2 को 1 से गुना इधर प्लस 2 होगा, तो उधर जाएगा तो -2, 36 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 34 बचेगा, है ना। तो 34 ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है वो, है ना, 34, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, चौथा नंबर में लिखा है दोस्तों साइन थीटा बराबर √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या था P/H, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नोट कर लिए साइन थीटा √3/2, तो साइन का फॉर्मूला क्या था P/H। तो PH मिल गया, तो हमको क्या चाहिए B चाहिए। तो अब देखिए इसी से हम निकाल लेंगे, यानी हम फार्मूला क्या जानते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, उतना नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस से वगैरह वो सब कुछ नहीं लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए P/H होता है, तो है ना, इसी का पाइथागोरस का लगा दीजिए। H स्क्वायर बराबर हम फार्मूला जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए H यानी P/H है ना, ये H है दोस्तों। तो H का वैल्यू 2 है और P का वैल्यू √3 है, यानी ऊपर वाला को ऊपर से बराबर हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से। तो H की जगह कितना ले लेंगे 2 का स्क्वायर बराबर P, तो P का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर। तो देखो √3 का स्क्वायर है ना, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं प्लस B स्क्वायर, इसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बराबर के स्क्वायर, अब देखिए ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बचा सिर्फ 3, तो बराबर के स्क्वायर प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर B। अब देखिए B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी B का वैल्यू 1 निकल गया। तो अब वैल्यू किसका है वो देखिए, हमसे किसका बोला है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसेक का फार्मूला क्या था, जैसे साइन का उल्टा होता है, साइन का P/H होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक होगा। तो साइन का उल्टा P/H, तो कोसेक का हो जाएगा H/P, H बटे है ना, H/P हो जाएगा प्लस। अब आगे देखिए क्या लिखा है वो
है ना, कोसे का हो गया कोट। तो कोट किसका उल्टा होगा, यानी टेन का फॉर्मूला था पी बटे बी, तो कोट का होगा बी बटे पी, है ना, बी बटे पी, है ना, डायरेक्ट बना लीजिए। आगे देखिए, तो एच का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए, एच का वैल्यू 2 है ना, एच बराबर 2 है, तो 2 नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बटे में यहाँ क्या निकाले हम, पी, तो पी देखिए पी कितना है, √3 नोट कर लीजिए, प्लस अब यहाँ देखिए बी, तो बी का वैल्यू कितना निकाले 1, पी, और पी का वैल्यू यहाँ देखिए पी बराबर √3, यानी पी का वैल्यू √3 है, तो √3 नोट कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, √3 का एलसीएम ले लीजिए तो √3 ही होगा। अच्छा, 2 + 1 करेंगे तो 3 निकल जाएगा, इतना आंसर। या फिर रूट को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्या देखो यहाँ 3 है तो हम लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, क्योंकि दोनों √3 मिलकर एक 3 हो जाएगा, नीचे √3 है, तो ये √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए √3 ऑप्शन नंबर किस में निकलेगा वो, √3 ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 7 कोसेक स्क्वायर -7, ये तो आसान है दोस्तों। देखिए 7 कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ देख लीजिए 7 अगर कॉमन आ गया, यहाँ देख लीजिए 7 कॉमन आ गया, ठीक, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर फार्मूला 1 होता है। कोसेक यानी 7 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर फार्मूला कितना होता है, 1 होता है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 7, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 - 7 पर पावर 4 थीटा बराबर वाट, है ना। तो यहाँ हम क्वेश्चन को नोट कर लिए, इसको देखिए सोल्व करते हैं, है ना। ये मतलब 1 - sin पर पावर 4 थीटा बराबर वाट होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये कीजिए कि यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का पावर 4 कीजिए, कुछ भी कीजिए 1 ही रहता है, तो यहाँ 4 देखता हो, इस 1 पर हम पावर 4 कर देते हैं, माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, ठीक। तो अब देखिए 1 पर पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, क्योंकि अब वो ये फार्मूला पता होगा दोस्तों, ए स्क्वायर ब्रैकेट फिर बाहर ए स्क्वायर, वो ए पावर 4 ही होता है, ठीक। यहाँ भी तोड़ सकते हैं हम स्क्वायर को कि साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों, और ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर आपस में गुणा करके 4 दे देगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या बना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। तो ए प्लस बी, ए के जगह क्या है 1 का स्क्वायर है ना, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर ये बाहर वाला को भी ले रहे हैं, अंदर वाला स्क्वायर को जैसा है वैसा रहने देंगे, तो ये बाहर वाला को स्क्वायर को देखिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला का ए प्लस बी, तो ए के जगह स्क्वायर है, बी के जगह साइन स्क्वायर है, लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है ना, ए प्लस बी फार्मूला क्या देगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक। तब क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या दे देगा, 1 का स्क्वायर साइन 1 का स्क्वायर 1 ही दे देगा, और साइन का स्क्वायर, इसको ऐसा कीजिए कि किस फॉर्म में लाना है, इसका आंसर देखिए, पहले आंसर देखेंगे तब समझ आएगा कि यानी कोस स्क्वायर के फॉर्म में, यानी मतलब तोड़ना नहीं है ना, कोस किस फॉर्म में लाना है। अब देखिए ध्यान से कि 1 - साइन स्क्वायर है ना, जैसा इसको वैसे ही नोट कर लेते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अच्छा यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही दे देगा, माइनस साइन स्क्वायर नोट कर लेते हैं। आगे देखिए 1 + साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ क्या दे देगा 1 - साइन स्क्वायर किसका फार्मूला दे देगा, 1 - साइन स्क्वायर का फार्मूला था कोस स्क्वायर थीटा, ये ना होगा दोस्तों कि 1 - साइन स्क्वायर किसका फार्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो उधर बराबर के उस पर चला जाएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम हल्का सा नोट यहाँ समझ लीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ ध्यान से, तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए कोस स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे तो बराबर किस पर जाएगा, तो ये साइन माइनस में आ जाएगा, तो हम कोस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर, या 1 - साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर, तो इसलिए 1 - साइन स्क्वायर की जगह हम लिख दिया कोस स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ब्रैकेट 1 + साइन स्क्वायर। तो देखिए कोस स्क्वायर ब्रैकेट 1 + साइन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए पे मिला, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ भी है कोस स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कोस पहले है और हम बाद में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आ जाता है। ओके, आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो अब साइन थीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी जस्ट यहीं से समझ लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रहने दीजिए, तो बराबर के उस पर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर बराबर 1 - कोस स्क्वायर। देखिए 1 - कोस स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 9 नंबर देखिए, टेन थीटा और √3 है, तो सेक थीटा क्या होगा, तो देखिए टेन थीटा बराबर √3, उसको नोट कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर है √3। तो अच्छा टेन का फार्मूला क्या होता है वो नोट कर लीजिए, टेन का फार्मूला होता है पी बटे बी, तो इसका मतलब
इसके नीचे कितना छिपा है 1, तो p का वैल्यू √3, b का वैल्यू 1, तो हमको h का वैल्यू चाहिए। तो h स्क्वायर या h का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर। तो p के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, रूट के अंदर हो जाएगा 4 और 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी h का वैल्यू कितना निकल गया 2। ये गंदा लग रहा है ना, यहाँ देख लीजिए h बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा और 4 को बाहर करेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो मतलब p का वैल्यू भी √3, b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2। अब हमसे मांगा क्या है वो देख लीजिए, हमसे मांगा है 9 नंबर में सेक थीटा, है ना। सेक थीटा और क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए सेक थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो आपको इसका ये ऑपोजिट किसका है पहले ये देखिए, सेक किसका ऑपोजिट है कोस का। तो कोस का फार्मूला होता है बी बटे एच, तो उसका उल्टा हो जाएगा एच बटे बी। ठीक, तो एच का वैल्यू कितना 2 और बी बराबर कितना है 1, है ना। तो 2/1 को हम लिख सकते हैं ओनली 2, तो इसका 2 हो जाएगा क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है। तो कोस स्क्वायर प्लस सेक, देखिए सेम चीज़ है ना, कोस है सेक सेक, सिर्फ फर्क क्या है स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे सेम उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को रोक करके आप खुद से बनाइए तब इसको देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और ये सेम टू सेम है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हम नोट करते हैं सोल्व, है ना, को यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिए तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ डायरेक्ट हम बना लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पहला का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab यानी 2 से गुना हो जाएगा क्या कोस इंटू सेक। और कोस इंटू सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना दे देगा 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 25/4, 2 एकम 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। अब इसको सोल्व कीजिए, है ना, इधर रहने दीजिए जैसा लिखा हुआ है। अब इस टर्म को सोल्व कर लीजिए, 4 है 25 है माइनस, है ना, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा 25 से 5 जाएगा बचेगा 20 और 3 निकाल दीजिए 17, 17/4 क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए 17/4, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ओके दोस्तों आगे देखिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर -1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। ऑप्शन देखिए, तो अब देखिए हम यहाँ नोट कर लिए हैं। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए पावर 4 कीजिए कुछ भी कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यही टर्म में एक बार प्लस में होगा और यही टर्म क्या हो जाएगा एक बार माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन +1 और इसी को लिख सकते हैं साइन -1। ठीक, साइन +1 यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए के जगह साइन है -1, ओके, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नीचे कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे भी फार्मूला यहाँ देखिए कि कोस स्क्वायर है तो बराबर के साथ प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर, है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर की जगह। तो हम लिख सकते हैं उसको कि कोस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ भी क्या कर सकते हैं, तो कुछ कट रहेगा तो काट दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाए वो हम अपने से स्क्वायर डाल सकते हैं, तो फिर यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ प्लस बी ए माइनस बी, तो इधर से लॉन्ग पड़ जाता है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ स्क्वायर नहीं था ना, यही क्वेश्चन था ना, साइन स्क्वायर -1, तो रहने दीजिए जैसा वैसा लिख दीजिए। वहाँ क्या है साइन स्क्वायर -1। अब देखिए कोस स्क्वायर है तो जस्ट कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, अभी यहाँ लिख के बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस यही लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था। ठीक, साइन स्क्वायर -1 और कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए सेम चीज़ है, साइन स्क्वायर, बस फ़र्क क्या है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, और यहाँ +1 है तो ये माइनस में हो रही है, यानी सेम टू सेम, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। इसलिए ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, वरना फिर ऐसे भी बना सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, उधर से भी बन जाएगा। हम आपको करके दिखा देते हैं, बाद में ट्रिक बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम माइनस को ऊपर से कॉमन ले लिए, तो ये जो -1 था +1 बन जाएगा, और यहाँ ऐसे कर लीजिए -1 और यहाँ प्लस छिपा हुआ है, दोनों को गुना करेंगे तो -1 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर मिल जाएगा। ये साइन स्क्वायर नीचे जैसा था वैसा है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सेम टू सेम कट गया, तो क्या बचा 1 बचा, यानी -1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में सी मेरा राइट आंसर होगा।
तो हम क्या बताने वाले थे, देखिए दोस्तों सेम टू सेम चीज़ है ना, यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, तो इसको काट दीजिए, सिर्फ माइनस का फ़र्क है तो यही माइनस कर दीजिएगा, इतना कॉमन वॉमन निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, आगे देखिए 12 नंबर यदि कोस थीटा ए बटे बी है तो उसको पहले नोट कर लीजिए। कोस थीटा कितना है, यहाँ देख लीजिए, कोस थीटा है बराबर ए बटे बी। तो अच्छा कोस का फार्मूला क्या होता है वो पहले नोट लीजिए। तो कोस थीटा ए बटे बी, तो कोस का फार्मूला होता है कोस बी बटे एच। कोस का फार्मूला बी बटे एच, तो हमको क्या चाहिए, पी चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं। तो एच की जगह क्या है, बी है, यानी एच बराबर बी और बी बराबर ए। तो एच की जगह हम किसको रखेंगे, बी, बी का स्क्वायर कर दीजिए बराबर पी। तो पी हमको निकालना था, उसको रहने दिए, पी स्क्वायर प्लस बी। तो देखिए बी बराबर कितना है दोस्तों, बी बराबर ए है, तो मतलब ए का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा कि पी हमको निकालना था, तो बी स्क्वायर बराबर किस पर ए स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर पी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सबके साथ स्क्वायर है ना, तो अपने आप या फिर रूट हो जाएगा, तो उधर से बनाइए या फिर एक ट्रिक फॉलो कीजिए, स्क्वायर हट जाएगा तो डायरेक्ट पी बराबर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यानी पी इधर ले लिए तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर। ओके, ये पी। अब यहाँ देख लीजिए, एच का वैल्यू बी, बी का वैल्यू ए, पी का वैल्यू ये पूरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल गया। अब देखिए कोस जो था, है ना, कोस थीटा यानी इतना था ए बटे बी, तो साइन थीटा क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो साइन का आप फॉलो कर लीजिए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच। ठीक, साइन का फार्मूला ये होता है पी बटे एच। तो पी बराबर कितना है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एच। तो एच का वैल्यू कितना है, देखिए एच का वैल्यू बी है, तो यहाँ बी कर दीजिए, है ना। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ऑप्शन नंबर कहीं पे नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ देखिए दोस्तों मिस्टेक यहाँ हो गया था। बी स्क्वायर का मतलब ये था कि होल स्क्वायर जो यहाँ लिए थे बी स्क्वायर, है ना, तो इधर स्क्वायर हम देना भूल गए थे, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पी है ना, तो इसका जो स्क्वायर है इधर क्या बन जाएगा, इधर रूट बन जाएगा। तो मतलब ये सब के साथ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, है ना, बटे बी। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, तो पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या हाल है यहाँ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ हम नोट कर लिए हैं, वहाँ ए था तो ये कर दीजिए, हम थीटा कर दिए थे। ठीक, तो अब देखिए आप जानते हैं क्या कि परिमेयकरण अगर यहाँ हम कर दें तो परिमेयकरण में क्या होता है, निशान पलट जाता है, अगर प्लस है तो माइनस रहता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए दोनों जगह है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए और इस पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा दीजिए बटे, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला क्या है, किसका हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जगह यानी 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस साइन का स्क्वायर दे देगा बटे, और इस पर क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट। अब देखिए ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ सिंपल 1 माइनस साइन ए बचा बटे। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ये रूट चढ़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे कोस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट इसका भी हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, कोस बचेगा। ठीक, कोस ए कर दीजिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 1 बटे कोस, यानी कोस एक 1 के बटे में भी होगा और साइन के बटे में भी होगा, तो 1 बटे कोस ए कर दीजिए, फिर सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस अब साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 1 माइनस साइन ए बटे कोस को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस माइनस साइन बटे कोस। अब 1 बटे कोस किसका फार्मूला दे देगा, तो 1 बटे कोस सेक का फार्मूला दे देगा, माइनस साइन बटे कोस थीटा का फार्मूला किसका होता है, आपको पता होगा टेन थीटा का, नहीं टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन ए है, यहाँ ए है तो हम एक इस्तेमाल कर लेंगे, यानी टेन ए। ठीक, तो देखिए सेक ए माइनस टेन ए, ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है वो देखिए, सेक ए माइनस टेन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक, सेक ए माइनस टेन ए ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सारा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाला जो टॉपिक होगा यानी 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 8 से, वो सारा कराने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।